आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये वीडियो है 28 तारीख का, दिन है संडे का और सुबह के बज रहे हैं अभी 7। और फ्रेंड नवरात्रे का छठा दिन है आज, जिस दिन ये वीडियो है जिस दिन की। तो आज अष्टमी वाले दिन ही ये वीडियो जा रही है, क्योंकि फ्रेंड काफ़ी दिन से मेरे ना नज़ला जुकाम चल रहा होगा, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। वॉइस ओवर वगैरह करने में ना दिक्कत हो रही थी और आवाज़ भी ठीक नहीं निकल रही थी। तो इस वजह से ना मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो मैंने कहा चलो आज टाइम से आया और मेरी तबीयत भी ठीक से है, डाल देती हूँ। और मेरे फ़ोन में ना फ्रेंड दिक्कत भी चल रही थी, बनी बनाई वीडियो भी डिलीट हो जाती है, मैं बता रही थी। क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ना फ्रेंड बहुत पुराना है, इस वजह से ना ये ना इसमें स्पेस वगैरह सब ख़त्म हो रहा है। तो इस वजह से ना मेरी वीडियो डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और आज दिन संडे का। तो वैसे तो कपड़े मुझे कल को धोने थे, पर ना जो मुझे चाहिए होते जैसे निक्कर बनियान वगैरह, एक आधी मेरी साड़ी है, तो मैंने उन्हें हाथ से मल दिया है। मैंने कहा बच्चों की तो छुट्टियाँ चल रही है, आज दोनों में से कोई से का एग्ज़ाम नहीं था। मैंने कहा ला फटाफट से इन्हें मल देती हूँ। और जब सुबह टाइम से उठ जाते हैं ना फ्रेंड, तो सारे काम टाइम से निपट जाते हैं सुबह में। बेटा अभी थोड़ी देर पहले दौड़ से आया है, क्योंकि वो सुबह के टाइम ना दौड़ पे जाता है, फिर अपना नहाता है आके, फिर अपना जो मुझे पूजा जैसे जल वगैरह देना होता है सूर्य देव को, या एक अध्याय वो गीता का पढ़ता है। उसके बाद वो उसके रात के जो चने होते हैं, सोयाबीन वगैरह होता है जो भिगो के रखती हूँ मैं, वो खाता है। उसके बाद एक गिलास ठंडा दूध पीता है, फिर वो अपने बाकी काम में लगता है। तो वो 8-9 तो उसको नॉर्मली हैं जो उसके अपने काम निपटाने में बच जाते हैं। तो सबसे पहले वो वहाँ से आया, उसके बाद अब नहाने चला गया। और मैं अपना जब मैंने कपड़े धोए थे ना, तो उसके जो पानी था गंदा, जैसे मैंने कपड़े वगैरह खंगाले थे, तो उसमें ना चौक में डाल दिया था सारा। तो चौक की ना मिट्टी अच्छी तरह से फूल सी गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है गमलों में से बहुत मिट्टी निकलती है, बहुत ज़्यादा। हम कितने ही सफाई करके रख ले फिर भी काफ़ी मिट्टियाँ निकलती है। तो बस वही पानी मैंने गमलों के नीचे गिरा था, तो मिट्टी फूल सी गई थी। बस अब झाड़ू से फटाफट से धो देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ही धोती हूँ मैं सुबह की टाइम। वैसे तो मैं शाम की टाइम ही डेली धुलता है मेरे ये, बारिश के टाइम पे नहीं धुलता, वरना तो शाम को डेली ही धुलता है। क्योंकि जो सारा दिन की मिट्टी वगैरह होती है ना, तो वो शाम के टाइम धो के साफ़ हो जाती है। और सारे में ना काई काई सी भी लग रही है, तो वो झाड़ू से मैं साफ़ करती जा रही थी। क्योंकि जो झाड़ू से काई वगैरह साफ़ कर लो ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर काई से ना एक तो रिपटन भी हो जाती है और चोट लगने का ना डर लगा रहता है। और हम जितना अपने घर को साफ़ सुथरा रखें ना, उतना ही अच्छा लगता है। नवरात्रों के दिन है, अपने घर को जितना साफ़ सुथरा करके हम पूजा पाठ करते हैं ना, मन को उतना ही सुकून मिलता है फ्रेंड। और पूजा करने में जो शांतियाँ होती है ना, वो अलग ही होती है। और जब पहले कर लो पूजा, फिर घर पर फैला पड़ा रहे या सामान पड़ा रहे, तो ऐसा ना मन नहीं मानता। और फिर पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह करके हम पूजा पाठ करते हैं, तो मन को एक शांति सी मिलती है। तो यहाँ मैं फटाफट से धो देती हूँ। अंदर मेरे यानी कि घर में झाड़ू लगी है, डस्टिंग वगैरह सारा काम निबट गया है, बस पोछा लगाना है। पोछा मैंने इसलिए नहीं लगाया था, मैंने कहा चल पोछा बाद में ही लगा लूँगी, बाहर का काम निपटा देती हूँ, फिर यहाँ का पोछा से आपके साथ सारे में लग जाएगा। जैसे जहाँ पे मैं बर्तन वगैरह करती हूँ ना, वहाँ तक पोछा लगा दूँगी। तो आधा चौक मेरा धुल चुका है, आधे में मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि अभी मुझे ये बाल्टियाँ वगैरह भी पहले मांज के रखनी है सारी। तो यहाँ पे आधे पे वाइपर कर देती हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे मैंने सारे उधर धो के वाइफर भी कर दिया है। तो यहाँ बाल्टी वगैरह जो मग्गे यूज़ हुए थे ना, सबको मांज देती हूँ। और जो सुबह का चाय बनाई थी ना, चायदान था, हस्बैंड जी को दिया था। और जो रात की पीने की बाल्टी थी, बस 2-1 बर्तन ही हैं, इन्हें भी साथ के साथ मांज दूँगी। और
वाशवेसर भी धो दूँगी। बस अंदर पोछा लगा के मैं नहाने चली जाऊँगी। फिर भी मुझे ना 8:30 बज गए थे इतना सारा काम निपटाने में। यहाँ पे मोटर बंद करने को कह दी है मैंने बेटे को, वो नहा लिया था और उन्हें जल वगैरह भी दे दिया है, क्योंकि जब बच्चा अपने काम करता है ना तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग करता रहता है। तो उसे ना थोड़ा सा दूध वगैरह चाहिए था, मैंने कहा दूध गिला भगोने में से ले ले और अपना सारा काम वगैरह वो निपटा लेता है ना। इतना मेरा कुछ भी काम नहीं टाइम पे हो पाता है जितनी जल्दी वो निपटा लेता होता है ना। बच्चों को फुर करने की आदत होती है। तो उसका अध्याय वगैरह एक अध्याय भी पढ़ लिया है उनने, सूर्यदेव को जल भी दे दिया है। और अब ना वो मंगलवार के व्रत भी रखने शुरू कर दिए हैं उसने, क्योंकि उसके दोस्त रखते हैं ना, होता है ना बच्चों को कि जो काम दोस्त करेंगे तो हमें भी करना होता। सबने मना करी थी घर में कि बेटा अभी तो छोटा है मत रख, पर उनका मेरे सारे दोस्त रखते हैं, मेरे से छोटे छोटे हैं। तो अब वो मंगलवार के भी उनने व्रत शुरू कर दिए। नवरात्रों से ही करे हैं फ्रेंड उसने मंगल के व्रत शुरू। ये कहते हैं कि गुस्सा तो काफ़ी आता है और जो मंगलवार के व्रत रखता है ना उन्हें भी गुस्सा काफ़ी आता है। फिर भी बस बच्चों की हाँ में हाँ मिलाना ही ठीक रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने सारी बाल्टी मग्गे सब मांज दी, बस एक बाल्टी छोड़ दी है क्योंकि मुझे अभी इसमें पोछा लगाना है। तो चलिए इन्हें फटाफट से बाथरूम में हम उल्टे करके रख देते हैं। और बाथरूम भी मैंने धो दिया था फ्रेंड, जब आधा चौक धोया था, बेटा नहा लिया था उसके बाद। क्योंकि नहाने से पहले जब बाथरूम धोना है, जैसे चौक धोना है, वाशवेसर धोना है, ये सब मैं नहाने से पहले ही करती हूँ। क्योंकि फिर नहाने के बाद है जैसे मैं सफाई वगैरह करती हूँ ना पूरे घर की, तो फिर मैं ये काम नहीं करती। जैसे पहले नहा लेती हूँ कभी, तो कभी कभी छूट जाता है मेरा, जैसा मुझे फटाफट से नहाना होता है तो फिर नहीं धुल पाता, अगले दिन धुलता है। तो कोशिश तो यही रहती है मेरी, नहाने से पहले मेरा वाशवेसर धुल जाए ना ठीक रहता है। क्योंकि एक तो खुला है सारा और वाइट रंग इसका वैसे भी है, तो बहुत गंदा सा लगता है अगर मैं डेली ना साफ़ करूँ तो। ये पाइप बार बार निकल जाता है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से साबुन पे जूना लगा खूब रगड़ दिया है, क्योंकि ये ना हल्का सा भी निशान होता है ना मेरे को दिखाई देता है, बहुत गंदा लगता है फ्रेंड। तो यहाँ पे शीशा है जो इस पर अच्छी तरह से पानी से हाथ से साफ़ कर लिया। हस्बैंड जी कहते इसे रोज़ नहला नहला के तुमने धुंधला कर दिया है। मैंने कहा कहीं धुंधला नहीं हुआ, वैसे भी बहुत गंदा लगता है, ये छींटे लगते हैं इस पर पानी के हाथ धोने की। तो ये कहते थे नहीं इसे धुंधला कर दिया है डेली धो धो के। तो यहाँ पे देख सकते हो आप वाशवेसर कितना साफ़ हो गया। अगर हम डेली क्लीन करते हैं ना हर चीज़ को, उसकी सफाई अलग ही होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से लगाने लगी हूँ पोछा, क्यों काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं बताई थी 8:30 बज गए थे फ्रेंड मुझे नहाने के लिए। और क्योंकि सारा काम निपटा के नहाओ ना, फिर उतना ही टाइम निकालना पड़ता है कि हाँ हमें ये काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पूरे घर में पोछा लगा के और मैं चली जाऊँगी नहाने। क्योंकि आप लोगों को पता पूजा करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, सारे भगवान जी नहलाने पूजा पाठ करने, तो काम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है गृहिणी को। और हम लोग जितना टाइम से उठते हैं ना फ्रेंड उतना ही काम टाइम से निपटता है। और सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और आधा घंटा मैं अपने लिए भी निकालती हूँ फ्रेंड, योगा करना, एक्सरसाइज वगैरह करना, थोड़ा सा टहलना, गर्म पानी पीना। तो बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं आधा घंटा निकालती हूँ, और वैसे तो 20 मिनट या 25 मिनट कुछ ऐसा ही टाइम निकलता है मेरा। तो यहाँ पे मैं नहा धोकर आ गई हूँ अपनी पूजा पाठ करने। सुबह के जो अध्याय वगैरह सब हो चुके हैं, उसके बाद पान सुपारी वगैरह और ये चढ़ा रही हूँ, और इसके बाद अपनी आरती वगैरह कर लूँगी। और सारे भगवान जी मेरे नहा चुके हैं, आप लोग देख सकते हो तैयार होकर ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कपूर से आरती कर लेती हूँ, क्योंकि कपूर से ही आरती करते हैं और जो दीवे जल रहे हैं वो अलग ही जलते हैं। तो यहाँ पे मैं गणेश जी की, माँ दुर्गे की और सरस्वती की सबकी आरती वगैरह कर लूँगी। उसके बाद पूरे घर में धूप घुमाने के बाद सामग्री से हवन कर लूँगी, क्योंकि 2 आहुति मैं डेली देती हूँ और अष्टमी वाले दिन 11 आहुति का हवन होता है। तो मैं अकेली ही करती हूँ फ्रेंड पूजा, क्योंकि हस्बैंड जी को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है। अष्टमी वाले दिन तो थोड़ा बहुत वो मेरी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि मैं उनसे कहती हूँ अष्टमी वाले दिन जल्दी काम निपटा लो अपना। क्योंकि फिर ये होता है ना कि थोड़ा बहुत कभी ना कभी नवरात्रों में एक ना एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हस्बैंड भी हमारे साथ पूजा करें। तो अष्टमी में मैं कोशिश करती हूँ कि उनके साथ ही पूजा करूँ। तो यहाँ पे पूजा
सीधा फ्रेंड मैं किचन में आ गई थी और अभी मैंने चाय भी नहीं पी है क्योंकि मुझे खाना बनाने में यानी कि नाश्ता बनाने में देर हो रही थी और बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं जल देते ही दाल भिगोई, चावल भिगोए और फटाफट से दाल चावल रोटी बना दी है। जिसे पराठा लेना है वो पराठा ले लेगा अभी फ़िलहाल दाल चावल के साथ, क्योंकि नवरात्रि जब से शुरू हुए हैं ना मैं नाश्ता खाना 7 बनाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह 7 बजे नाश्ता बन जाता है और जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो देर से ही पूजा पाठ वगैरह करनी होती है, उसके बाद तो देरी हो जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि खाना नाश्ता, हस्बैंड जी भी कहते हैं खाना नाश्ता साथ के साथ तैयार कर लो। और आज गर्मी भी काफ़ी थी तो मैंने मलका दाल चावल बनाए हैं और भगवान जी की हमारी प्लेट लग चुकी है, यानी कि मलका दाल कर दी है, चावल है और घी बूरा है, क्योंकि मीठा मैं ज़रूर रखती हूँ, कुछ भी हो या गुड़ हो या कुछ भी हो ना, मीठा तो अच्छा लगता है भगवान जी को खिलाना। तो यहाँ पे मैंने घी बूरा पानी ले लिया, भोग लगा के आती हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो थाली लगकर रेडी हो चुके हैं हमारे माधव की। तो यहाँ पे सबको नाश्ता कराने के बाद अब मैं अपनी बना ली है चाय, क्योंकि अब मुझे लग रही है अब चाय पीने की। और अभी लगभग बज रहे होंगे यहाँ पे 11 बजे तक मेरा सारा काम निपट गया है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की ये वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी है मैंने। और फ्रेंड वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन ज़रूर दबाना, उससे जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो फ्रेंड ये नवरात्रि के छठे दिन की वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता हो तो फ्रेंड प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर दिया करें, कमेंट में चाहिए जय माता की लिख दिया करें। तो चाय बन चुकी है, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से। जय माता दी।